शुक्रिया हुमा साहिबा आज उसको ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगी, एक अहम तकरीर के हवाले से इतने दिनों से जो है वो चहमुकैयां हो रही थी और आखिरी जो है वो फैसला आ चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ मुकर्रर करने का फैसला किया। क्या कहेंगी आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा लगता है कि मेरिट पे फैसला है, क्योंकि आसिम मुनीर का नाम शुरू से आ रहा था, लीस्ट कंट्रोवर्शियल था, ही टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। तो पहली बात तो ये कि लग रहा है कि मेरिट पे फैसला हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर जो बातें कल चल रही थी जिसमें बिलखुसूस प्रेसिडेंट अलवी की इसकी अप्रूवल है, मैं समझती हूँ वहाँ पर जरूर इस वक्त बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी हो रही होगी। और जनरल बाजवा ने भी अपनी स्पीच में एक समझे ऑलिव ब्रांच आगे रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं रिटेलिएट कर सकता था उन तमाम बातों पे जो की गई फौज और उनके खुसूसन उनके बरखिलाफ, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इन सम वेज मैं समझती हूँ कि ये ऑलिव ब्रांच थी उन तमाम लोगों को जिनको कोई भी मसाइल या मुश्किलात हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से जी। और अगर आप मुझसे पूछें, अगर कोई इस अपॉइंटमेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखता भी है तो इसको मजीद 3 हफ्ते इस इब्हाम को खींचना किसी की फेवर में नहीं जाता, और बिलखुसूस रियासत की फेवर में तो बिल्कुल नहीं जाता। आई होप कि ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो के सिचुएशन सामने आती जहां इस इब्हाम की सूरत हाल बाकी ही ना रहती। और दूसरी बात ये कि देखिए, प्रेसिडेंट अलवी की भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो भी अपनी एक लेगेसी डेवलप कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उससे कम्प्लीटली उसको बाईपास कर सकते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल एक वार्निंग शॉट तो फायर किया था, जहां उन्होंने कहा था कि जी मुझसे जरूर मशावरत होगी। और लेकिन देखिए, इस मशावरत को फिर आप कितना लंबा करेंगे ना। अगर इस मशावरत को वो होल्ड भी कर लेते हैं, समझिए 3 हफ्ते को ड्रैग भी कर लेते हैं, इट विल अगेन लैंड बैक इन द कोर्ट। तो ये जो मखमसे की सी सियासी मखमसे की सी सूरत हाल है, ये फिर रियासत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हुमा बकाई साहबा, यहाँ पे अगर खान साहब की अगर आप बात करें तो बात करते हैं मेरिट के हवाले से, तो फैसला तो आप ये नहीं समझते कि फैसला मेरिट पर ही हो चुका है? मेरा ख्याल है कि ये दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट वाज लीस्ट कंट्रोवर्शियल। तो जो वो वाला बॉक्स है वो टिक हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि एक जो ग्रेप वाइन है, मेरे पास इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है जी। एक ग्रेप वाइन ये भी है कि इनके अपॉइंटमेंट से पीटीआई को मसला था इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से, और माजी में इनके और पीटीआई के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे जब इमरान खान साहब मनसब पे थे। तो वो एक फैक्टर है जो। लेकिन हुमा बकाई साहिबा, हम ये चीज देखते हैं कि ताल्लुकात के बिना पर जो तकरीरियां नहीं होती हैं, जिस तरह इमरान खान को हमने खुद भी कहते हुए सुना है कि आइन और कानून को जो है वो बाला रखकर फैसले करने चाहिए, और हमेशा हमने यही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले दिए हैं। आज वजीर आजम ने जो है अगर नाम रेफर किए हैं तो वो भी आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। तो फिर आप क्या समझती हैं कि फिर तो पीटीआई को या इमरान खान को या सदर आरिफ अलवी को किसी किस्म के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहिए? टेक्स्ट बुक बात करें तो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। एज पर टेक्स्ट बुक सिनेरियो यही होना चाहिए, लेकिन जितनी गर्द उठी इस अपॉइंटमेंट पर वो भी टेक्स्ट बुक नहीं था, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। मुझे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं याद कि एक नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पर इतना शोर शराबा हुआ हो। तो वो कोई टेक्स्ट बुक केस तो इस वक्त पाकिस्तान का है नहीं ना। थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं, और अगर आप देखें पिछले 1.5 साल से तवातुर के साथ अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री या पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहले नहीं हुई। हम रोज एक नई तारीख बनाते हैं, अच्छी है या बुरी है ये अलग सवाल है। तो अब ये देखना है कि क्या लोग अपनी जो मसाइल हैं, अपनी जो इंटरेस्ट हैं, अपनी जो मखासमतें हैं, उनको एक तरफ रखकर इस सूरत हाल पर कलेक्टिवली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक गुजारिश और कर दूं कि मेरे ख्याल हम सबको सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान का मजाक काफी नहीं बन गया, अब हमें सूरत हाल संभाल लेनी चाहिए। लेकिन ये भी ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि सदर मुमलिकत कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे। तो उनकी अच्छी उम्मीद है ना भाई, हम सबको भी ये उम्मीद है,
خدا کرے میری اور آپ کی امید جو ہے وہ بنی رہے اور یہ صحیح ثابت ہو بات. لیکن آپ کو ہما لگتا ہے کہ اس چیز کے اندر اگر سیاست کو لانا بہت ہی غلط ثابت ہوگا؟ کیونکہ خواجہ آصف نے ابھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم امید ضرور کرتے ہیں کہ عارف الوی جو ہیں وہ اداروں کو متنازع نہیں بنائیں گے اور اس قسم کے اس فیصلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاست ہے اس کو نہیں لائیں گے. گزارش کر رہی ہوں نا جو اب تک ہوا ہے وہ بھی بالکل غیر روایتی ہے. عمران خان صاحب ایک غیر روایتی لیڈر ہیں. وہ غیر روایتی چیزوں پہ ریزورٹ کرتے ہیں, اس پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس پہ سمہاؤ سپورٹ بھی کلٹیویٹ کر لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت پرو ایکٹیو بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے تاکہ بغیر کسی تنازع کہ یہ صورتحال جو ہے اور یہ جو پروسیجر ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. کیونکہ آپ وجہ کہہ رہی ہیں اس سے مزید نقصان ہوگا, مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. اور جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, مجھے اور آپ کو اس وقت صرف ایک بات کرنی چاہیے اور وہ یہ کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے سنبھالا جائے گا. کل تک ہم پھنسے ہوئے تھے سمری میں, پھر ہم پھنسے ہوئے تھے سمری گئی نہیں گئی, پھر ہم اب اپوائنٹمنٹ ہو گیا تو ہم یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ریگولر چیز ہے, جو بالکل روٹین کی چیز ہے, وہ صحیح طور پہ ہو سکے گی یا نہیں. تو 1.5 سال سے پاکستان میں نان ٹریڈیشنل غیر روایتی سیاست ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم اس صورتحال سے آگے بڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے گزارش کی, جنرل باجوہ نے ایکچولی اپنی اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت